यस मैम। हाँ चलो मैट्रिक्स स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये सेट के नोट्स और मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सारे नोट्स, तो तुम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और नंबर्स is called matrix. A rectangular arrangement of numbers, elements or elements, numbers is called matrix. A rectangular arrangement of elements or number is called matrix. Example, let matrix A A is equal to, ये इन ब्रैकेट के अंदर हमेशा एलिमेंट्स होंगे, हमेशा याद रखना इस टाइप के ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। यस मैम। ए बी सी डी ई एफ, तो ये जो इस तरह से लाइन में लगे हुए हैं ये एलिमेंट्स, तो इनको हम रोज कहेंगे। रो एक, यानी कि एक लाइन को एक रो, और बहुत सारी है, एक से ज्यादा है तो रोज हो गई है हमारी, ठीक है। ये यानी कि ये इस तरह की लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक। और वर्टिकल लाइंस में जो अरेंज है एलिमेंट्स उनको हम कॉलम्स कहेंगे, ओके। जो हॉरिजॉन्टल में अरेंज है एलिमेंट्स तो उनको हम रोज कहेंगे, नंबर ऑफ रोज, एंड जो वर्टिकल लाइंस में अरेंज है उनको हम नंबर ऑफ कॉलम्स कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो रेक्टेंगुलर, यू नो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, एंड दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो इधर से जो है हॉरिजॉन्टल, ये हो गई रोज, ठीक, और ये जो है ये कॉलम्स हो गए। समझ आ गया? यस मैट्रिक्स का मीन समझ आ गया? ठीक। अब इसका ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे? मैट्रिक्स समझ आ गई, वो जो इनसाइड में ये जो वैल्यूज हैं जो भी, इन्हें ही हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये देखो लेटर्स भी हो सकते हैं, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, और सिंबल्स भी हो सकते हैं, ठीक। तो यहीं पर मैं इस डेफिनेशन में ऐड कर देती हूँ, इट इज डिनोटेड बाय, यानी कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, लेटर, क्योंकि हम सिंगल मैट्रिक्स करते हैं, एंड इट्स एलिमेंट्स are denoted by numbers, small letters, और symbols, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स को हम कैपिटल से डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से ऑलवेज, जैसे इसको कैपिटल लेटर से हमने रिप्रेजेंट किया है, और इसके एलिमेंट्स या तो ये स्मॉल लेटर्स होंगे, या नंबर्स होंगे, या फिर सिंबल्स होंगे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऐसे मैट्रिक्स हमने बी ले ली,
तो इसके एलिमेंट्स हो गए सपोज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ऊपर वाले में कहते हैं 2 रोज थी 3 कॉलम्स थे। समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ, मैट्रिक्स का मीन्स अच्छे से समझ आ गया, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स या नंबर्स को, तो उसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। ये यस इसकी मैम। डेफिनेशन हो गई। और हम इसके एलिमेंट्स को या तो नंबर से डिनोट करेंगे या स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे या फिर हम सिंबल से करेंगे, ठीक। अब आते हैं हम इसके ऑर्डर पर कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करें। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। हमेशा याद रखो कि इसको ऐसे ही रीड करते, इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को रीड नहीं करेंगे। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यानी कि लेट ए इज इक्वल टू, हमने ले लिया ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। इसमें क्या है, 2 रोज हैं, ठीक है, एंड 3 कॉलम्स हैं। तो रो को, नंबर ऑफ रोज को यहाँ लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स को यहाँ लिखेंगे और इसको ऐसे ही रीड करेंगे। ऑर्डर क्या है, 2/3। इसको 6 रीड नहीं करेंगे, इसको 2/3 रीड करेंगे, ठीक है। ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको रीड करेंगे 2/3 ऐसे। इज इक्वल टू 6 नहीं बोलना है, सिर्फ 2/3 है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। ऐसे अगर हम ऊपर बात करें, यहाँ पे जो हमने मैट्रिसेस ली थी, इसमें क्या देखो, रोज कितनी 3 है और कॉलम्स कितने 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/2, यानी कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3/2, ठीक है। ऐसे ही हम इसकी बात करें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स में, तो ये 2/3, ठीक है। अगर किसी में नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम्स भी 3 है, तो 3/3 कहेंगे। नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम्स भी 2 है, तो 2/2 हो गया, ओके। तो ये हो गई मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, उसका ऑर्डर हो गया, एलिमेंट्स वगैरह हमने सारे अंडरस्टैंड कर लिए। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म को हम कहते हैं मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। Types of matrices. First, row matrix. रो मैट्रिक्स में सिर्फ क्या होगा कि एक ही रो होगी, चाहे कॉलम जितने भी हो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट हैज ओनली वन रो। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो, यानी जिसकी सिर्फ एक ही रो है उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, चाहे कॉलम कितनी भी हो। एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू, एक सिंगल रो से दिखा देंगे, A B C, तो एक ही रो है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे 3 हैं,
3 से ज्यादा भी दिखा सकते हैं, ABCD भी दिखा सकते हैं, वो कॉलम्स कितने भी हो, बट रो क्या है, ओनली 1 है। तो ये रो मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। समझ आ गया? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट है टाइप कॉलम मैट्रिक्स। इसमें सिंगल कॉलम होगा, बस नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो, बट कॉलम क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। ओके, तो अ यस मैम। मैट्रिक्स having one column। इसका एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल, कॉलम मैट्रिक्स C इज इक्वल टू, इधर से 4 6 7, हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती है, सिर्फ कॉलम हमारा 1 होना चाहिए। ओके, अब आते हैं हम नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स पर। या फिर जीरो मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा कि सारे एलिमेंट 0 0 होंगे, सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 0 होंगे। इसको हमेशा O से ही रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स O से रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मींस कि वो नल मैट्रिक्स है और उसमें सारे एलिमेंट 0 0 0 होंगे। समझ आ गया? यस मैम। अब आते हैं नेक्स्ट हम स्क्वायर मैट्रिक्स पर। नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे कि इसका नेम है स्क्वायर, तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे ऑलवेज, चाहे 2 हो 3 हो, यानी कि 2 रोज है तो 2 ही कॉलम होंगे, 3 रोज है तो 3 कॉलम्स होंगे, 4 रोज है तो 4 कॉलम। पर तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा ग्रेड है ना बीबीए, उसमें सिर्फ 3/3 तक है मैक्सिमम, और उसी पर बेस हमारे जितने भी आगे फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर बेस्ड है, और नेक्स्ट टाइप जितने भी हैं वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही बेस्ड है। ठीक है, यस a मैम। matrix having equal number of rows and column, equal number of rows and columns। ठीक है, for example, let matrix A is equal to A B G, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑफ रोज हैं एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, एंड B is equal to 3 1 2 4 5 7 6 9 8। तो इसमें क्या है, 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है, तो जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होंगे दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, समझ आ गया? यस मैम। हाँ, अब आते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स पर। कौन सा टाइप था, वेट, स्क्वायर। हाँ, फोर्थ वाला टाइप था, फिफ्थ टाइप पर है। फिफ्थ टाइप डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि ओनली डायगोनल ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, साथ में क्या है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स तो नॉन जीरो हैं और बाकी के सारे जीरो हैं। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे कि लेट ए इज इक्वल टू, इसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो यानी कि ए और बी, बाकी सारे जीरो, यानी कि ये जो लाइन में, इस वाली लाइन में जो एलिमेंट्स होते हैं दिस इज कॉल्ड डायगोनल, तो इसके तो नॉन जीरो होंगे और बाकी के सारे जीरो होंगे, और ये भी क्या है, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, तो ये 2x2 ऑर्डर की है, हम 3x3 ऑर्डर की भी ले सकते हैं। ए बी सी 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो नो ये देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, नॉन जीरो हैं, और बाकी के सारे ये सारे देख सकते हो ये जीरो हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। समझ आ गया? यस मैम। हाँ, अब नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स, 6th टाइप। आज हम सारे ये टाइप्स कर लेते हैं, नेक्स्ट डे हम कर लेंगे इसके ऑपरेशंस, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद वन डे एक ही टॉपिक में लगने वाला है एडजॉइंट, जो बहुत लेंथी है, वो ये समझ लो कि मैट्रिक्स का सबसे लेंथी टॉपिक है एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट और इनवर्स कंबाइन ही होते हैं टुगेदर ऑलवेज, और उसमें से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ लेंथी है, उसमें कैलकुलेशन काफी है, इजी कैलकुलेशन है बट लेंथी कैलकुलेशन है। एक हमारा हो गया ये एडजॉइंट वाला, और एक क्रैमर्स रूल, इन दोनों में, दोनों टॉपिक में सिंगल सिंगल डे लगेगी। जैसे अभी हम बहुत सारे टॉपिक कर पा रहे हैं ना, लेकिन जब वो करेंगे तो वो लेंथी है, तो ऑब्वियसली उन दोनों टॉपिक्स के लिए 2 डेज चाहिए। ठीक है, हाँ कल में हम ये कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सैटरडे संडे में हम वो फिनिश कर देंगे, संडे को भी कर लेना। ठीक है, ठीक है मैम। ओके मैम हाँ हाँ, जो हम हाँ लोग बोलो। के स्कूल है उन्होंने 17 टाइप्स की मैट्रिक्स कराई है। मैं नाम बता हाँ रही हूँ, आप एक हाँ, पहली अभी दो तो हम कर रहे हैं, अभी हाँ हाँ अभी हम कर रहे हैं, अभी तो हमने एंड नहीं किया, मैं भी सारा करा देती हूँ, फिर अगर उसमें से भी कुछ रह जाए तो फिर मुझे बता देना। ठीक है, अभी तो थोरोली मैं आगे करा रही हूँ, अभी तो बहुत कम हुआ है हमारा। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स तो है ही नॉन जीरो, बट इसमें देखो डायगोनल एलिमेंट्स में देखो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा ना, सारे एलिमेंट्स एक जैसे होंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही तरह है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो हैं, बट डिफरेंस क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, इसमें सारे एलिमेंट्स सेम होंगे। लाइक ये हमने एग्जांपल ले लिया, दैट मैट्रिक्स P इज इक्वल टू ए, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, यानी कि सारे एलिमेंट जो डायगोनल के होंगे वो सेम होंगे। अब आगे समझ, ये इस यस टाइप की मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, अब हम नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स की तरह तो है, जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स की तरह हमारी स्केलर मैट्रिक्स है, और ये स्केलर मैट्रिक्स की तरह है, बट इसमें डिफरेंट क्या है कि इसमें स्केलर मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट सेम होते थे, बट इसमें क्या डिफरेंस है कि सारे एलिमेंट 1 1 1 1 होंगे डायगोनल के, और बाकी सारे जीरो होंगे। ठीक है, और इसको ऑलवेज, जैसे नल मैट्रिक्स को जीरो से डिनोट करते हैं, तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स को ऑलवेज आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 1 1 होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा यूज है।
क्योंकि आगे के बहुत सारे जो मेथड है वो इस पर डिपेंड है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 2 by 2 ऑर्डर की हो गई और ये 3 by 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। हाँ, इसका नेक्स्ट है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और उसमें भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और उसके भी 2 पार्ट्स हैं। इसके बाद मुझे बताना कि कौन कौन सा टाइप, नाम से बताना कि कौन कौन सा और टाइप है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के बाद, फिर मैं 1 by 1 उनको कराती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने अभी टाइप कराई ना, वो जब भी मैट्रिक्स के लिए किसी के सिलेबस में होती है तो ये टाइप ऑलवेज होते हैं, और बाकी फिर वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि कोई कुछ पार्ट को रख देता है, कोई कुछ पार्ट को, है ना। तो अब इसके बाद मुझे बताना कि और नेक्स्ट क्या है। अभी मैं ये करा दूं, तो ये है अपर ट्राइंगुलर, मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर में क्या होगा कि इस तरह से मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही ये, A इज इक्वल टू, इसमें अपर ट्राइंगुलर के जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे जीरो जीरो होंगे, जैसे कि ABCDEF, और ये अपर वाला ट्राइंगुलर है यानी कि ऊपर की तरफ, तो ये नॉन जीरो है, और इसके नीचे वाले सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो जीरो होंगे। वेट, आई थिंक सो ये हैंग कर रहा है, एक मिनट में फिर से रीशेयर कर लूं। नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो जीरो होंगे। ठीक है, लोअर ट्राइंगुलर में क्या होगा, लोअर वाले नॉन जीरो होंगे और अपर वाले सारे जीरो जीरो होंगे, यही फर्क है। तो अपर ट्राइंगुलर वाले में देखो, अपर वाले ट्राइंगल के नॉन जीरो हैं और नीचे वाले के सारे जीरो जीरो हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोअर ट्राइंगुलर करेंगे। और डोंट वरी, मैं संडे को ना, सैटरडे संडे को तुम्हारा धीरे धीरे ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी साथ में ही करा दूंगी इसके मैट्रिक्स के ना, कि एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक से बोर भी ना हो और साथ में हमारा वो भी कवर हो जाए। ठीक है, तो जो छूट गया है, बीच में जो गैप हो गया है, तो वो भी फुलफिल हो जाए। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में अभी हम टाइप्स में तो बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमने अगर ज्यादा देर की क्लास भी की, तो जिस दिन तुम एडजॉइंट और तुम ग्रामर रूल करोगे, फिर उसके बाद तुम मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे सैटरडे संडे को, कि उसी टाइम में जो हम एक्स्ट्रा टाइम में करेंगे, हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन साथ में कर लेंगे, तो उससे तुम बोर भी नहीं होगे, बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, और हमारे दोनों टॉपिक कवर होते जाएंगे, मैट्रिक्स भी हो जाएगा और फर्स्ट यूनिट भी हो जाएगी। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले लेंगे लोअर मैट्रिक्स में, तो डोंट वेरी, हमारा टाइमली हो जाएगा। फिर सिर्फ हमारा ये समझ लो कि मैक्स टू मैक्स हम जो अभी आने वाला 21st को, वो सारा सिलेबस हम मोस्ट वॉल्यूम ट्यूसडे तक फिनिश कर देंगे। ठीक है, जिससे तुम्हें जो नेक्स्ट डेज मिलेंगे वो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ओके, यस मैम। ABC, इसमें लोअर ट्राइंगुलर वाला नॉन जीरो है, और DEF, और अपर ट्राइंगुलर वाले जीरो होंगे। जैसे कि इसका नाम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसमें लोअर में नॉन जीरो हैं और बाकी ये सारे अपर वाले सारे जीरो जीरो हैं। ठीक है, तो ये हो गया लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब तुम मुझे बताओ कि कौन कौन से टाइप्स और बच्चे। हाँ मैम। एक बार मैं भी देख लेती हूँ, तुम भी मुझे चेक कर। ये आ गया तुम्हारा, अच्छा इसमें सिलेबस में तो नहीं है, उसमें डिटेल में बताया होगा तुम्हारा जो क्लास में करवाया है ना, सिलेबस में ऐसा हाँ कुछ दिखा नहीं है, या तो मुझे सेंड कर दो,
अगर इनकम्प्लीट भी होगा, जो भी कुछ है, जैसा भी है मुझे सेंड कर दो, मैं समझ जाऊंगी कि उन्होंने क्या क्या करना है। हाँ मैम, पहले मैं नाम बताती हूँ फिर भेजती हूँ। पहली ठीक है, नाम बताओ। सिमेट्रिक अच्छा मैट्रिक्स अच्छा, है, ठीक है। स्क्यू मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू है, मैट्रिक्स, स्क्यू हाँ SKEW। हाँ मैं समझ गई, ये मैं समझ गई, ट्रांसपो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ, ट्रांसपोज तो फिर इसका एक ऑपरेशन है, इसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, वो एक मेथड हाँ, है, वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नहीं आएगा, वो डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, और बताओ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अच्छा कॉन्जुएट अच्छा, ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स ए थीटा, हर्मिशियन ओके, मैट्रिक्स, क्यू हर्मिशियन ठीक है, मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं, ठीक है। हाँ, जो बच्चे हुई हैं उनको पढ़ लेते हैं। गिव मी 1 मिनट, ठीक है, मैं जस्ट ओपन कर रही हूँ। अब कहते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक, उसके बाद करेंगे स्क्यू, उसके बाद करेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देन हर्मिशियन वगैरह हम कर पाएंगे, ठीक है। यस। निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, ये सब कर लेंगे। निलपोटेंट भी होगा आई थिंक, जो आइडेम्पोटेंट करवाया है तो निलपोटेंट भी करवाया नहीं मैम, अभी नहीं लिखवाया था। होगा। हाँ, तो मे बी कि वो फर्दर करवाएं, क्योंकि वो साथ साथ ही चलते हैं, निलपोटेंट और आइडेम्पोटेंट, ठीक है। अब हम हम्म। पहले नेक्स्ट टाइप, जो 9th टाइप है, तो वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे नॉन जीरो होंगे, बट उसके दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, डायगोनल के दोनों तरफ, ठीक है, जो भी हैं सेम होंगे एग्जैक्टली। कैसे, ये एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि a इज इक्वल टू, जैसे हमने ले लिए 1 2 3, तो 4 5 6, और इधर भी क्या हो जाएंगे 4 5 6, ठीक है। यानी कि ये यहाँ जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बट ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसी टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री मतलब कि बोथ साइड सेम, ठीक है। जो जूनियर क्लासेस में भी हमने जो सिमेट्री को अच्छे से पढ़ा था, कि सिमेट्री का मीन्स क्या है, कि बोथ साइड जो है, जो भी हमारी सिमेट्रिक लाइन ऑफ सिमेट्री के बोथ साइड क्या है, सेम थिंग्स होनी चाहिए, तभी हम उसको सिमेट्री कहेंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब आते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 10th टाइप। ये सिमेट्रिक और स्क्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी ये सिलेबस में होते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, या तो ये लॉन्ग में आएगा या मीडियम में आएगा, स्मॉल में नहीं आता इसका क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबली तो लॉन्ग में आता है, बहुत कम चांसेस है, जैसे मान लो 2x2 की मैट्रिक्स दे दिया करने के लिए, तो मीडियम में भी आ जाता है, ठीक है। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि बोथ साइड सेम हमारे वो तो होंगे, एक और डिफरेंस है इसमें, a इज इक्वल टू एग्जाम्पल, हमेशा याद रखना इज एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू, देखो उसमें तो क्या था सिमेट्रिक में क्या था कि एलिमेंट्स डायगोनल वाले कुछ भी हो सकते हैं, है ना, नॉन जीरो होंगे बट और कुछ भी हो सकते हैं वो। अब इसमें स्क्यू में क्या होगा कि सारे एलिमेंट डायगोनल वाले सारे एलिमेंट्स 0 0 होंगे, और बाकी के एलिमेंट्स कैसे होंगे कि जैसे 2 3 5 है तो इधर कैसे होने चाहिए -2, ठीक, -3 और -5, यानी कि दूसरी साइड सेम तो होंगे एलिमेंट्स बट उनके साइन अपोजिट होंगे, ठीक है, उनके साइन अपोजिट होंगे। और मेनली क्या है कि डायगोनल एलिमेंट सारे 0 0 ही होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एग्जांपल बी इज इक्वल टू, जैसे हमने ले लिए 0, डायगोनल एलिमेंट तो सारे 0 ही होने हैं, ठीक, ए बी और सी, सपोज कि ये नेगेटिव है इधर, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इधर ये पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आएगा -e, इधर ये पॉजिटिव है इधर क्या जाएगा -c, यानी एग्जैक्टली सेम तो होंगे एलिमेंट्स इस क्यूब में बट साइन अपोजिट होगा। और वन मोर डिफरेंस इज कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 0 होंगे, ठीक है। यस मैम। अब आते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें एक ये जो है आइडेम्पोटेंट और इम्पोर्टेंट करवा दूं मैं, ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। अच्छा निलपोटेंट नहीं करवाई है ना, आइडेम्पोटेंट करवाई है बस। हाँ अभी कराएंगे अच्छा आगे भी। अच्छा ठीक है, मैं दोनों करवा देती हूँ। उसके बाद फिर हर्मिशियन करवाई है ना, ठीक है, हाँ क्यों एडमिशन है। ठीक है दोनों करा दूंगी। ये फिर टाइप कौन 10th, हाँ 11th है आइडेम्पोटेंट, पोटेंट मैट्रिक्स। इसमें जैसे उसमें आइडेम्पोटेंट लो था ना, वो जो हमारा उसमें था थोड़ी देर पहले जो हमने किया है सेट्स में, सिमिलरली यहाँ पर है, वहां पर वो सेट था और यहाँ पर क्या है ये मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ पर ए को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो अगर सेम वैल्यू आ जाए यानी कि ए ही आ जाए तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। सारी मैट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं होता बट कुछ स्पेशल मैट्रिक्स होती हैं, तो अगर उनका इटसेल्फ से जब हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट भी ए के इक्वल आ जाता है, तो सिर्फ इस तरह की मैट्रिक्स को ही हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। हाँ और देखो सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई कर, इसको इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करके नहीं, चाहे हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, ऐसे हम मल्टीप्लाई करते जाएं अप टू कितनी बार n टाइम्स, यानी कि एनी नंबर ऑफ टाइम्स n टाइम्स, तब भी क्या आएगा a ही आएगा, चाहे कितनी भी बार इटसेल्फ से मल्टीप्लाई कर लो तो रिजल्ट क्या है a के इक्वल आए, तो उसको हम क्या कहेंगे आइडेम्पोटेंट, ठीक है। अब आते हैं निलपोटेंट पर। निलपोटेंट मैट्रिक्स, देखो इसमें क्या था डिफरेंस क्या है कि यहाँ तो हम a को मल्टीप्लाई करने पर हमारा
ए ही आ रहा था, चाहे कितने भी बार मल्टीप्लाई कर। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम आइडेंपोटेंट करेंगे। बट निलपोटेंट में क्या है कि इटसेल्फ से चाहे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो या एनी नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट उसका 0 आ जाए, यानी कि सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 0 0। ठीक है, यस मैम। यानी कि इफ एग्जाम्पल इफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ओ, यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन टाइम्स इज इक्वल टू ए। और इसको ये भी लिख सकते हैं ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ये। और यहां भी लिख सकते हो इसको ए टू द पावर एन, यानी कि जब हम किसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर लिखते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ए इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये आइडेंपोटेंट है। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है, ए आ गया। ठीक, अब निलपोटेंट में क्या करेंगे कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, ये भी हमारा 0 मैट्रिक्स आ गया। साथ में हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है क्या, इनवॉल्यूटरी? नहीं मैम, अभी तो नहीं कराई। अच्छा, 17 टाइप्स में, अच्छा हर्मिशन वाली करवाते हैं। ठीक है, हर्मिशन करवाते हैं। तो मैं आगे आज करना है 10 o'clock से, और आगे करना है 15 तक करा दीजिए मैम फिर। ठीक, अभी कितने टाइप्स हो गए थे हमारे, 12? हाँ 13 हो गए, 13 अब करेंगे। ठीक है, ओके। हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, और कौन सी, हाँ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। यस मैम। वेट, उसके बाद कॉन्जुगेट वाली, हाँ कॉन्जुगेट वाली भी कर लेंगे, फिर छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, वो भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है। ऑर्थोगोनल भी है और मैट्रिक्स ए थीटा भी है। ठीक है, कर लेते हैं इसको। सारे 17 टाइप्स कर लेंगे, डोंट वरी, टाइम है हमारे पास, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। एडमिशन मैट्रिक्स, गिव मी अ मिनट।
पहले कंजुगेट मैट्रिक्स को समझ लो, क्योंकि कंजुगेट के बिना फिर ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि है ना, क्योंकि ये इसी पर बेस्ड है, कंजुगेट पर बेस्ड है, ठीक है। यस मैम। तो पहले कंजुगेट मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें क्या करेंगे, कॉन्जुगेट में क्या, लेट ए इज इक्वल टू, इसमें हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ठीक है, जैसे ए प्लस आयोटा बी 0 इसी फॉर्म में होंगी ये, ठीक है, एंड 0 सी प्लस आयोटा डी। अब इसका हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है, हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए, conjugate of A is, इसके ऊपर इस तरह से लाइन हम ड्रॉ करेंगे कॉन्जुगेट के लिए, ठीक है। और हम कॉन्जुगेट में क्या होगा कि आयोटा जो जिसके साथ है, ये आयोटा, इसको आयोटा कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक। इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर लिख दूं मैं कि आयोटा कहते हैं इसको, आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स नंबर में, ओके। और कंजुगेट ऑफ ए इज, इसको कंजुगेट को इससे डिनोट करेंगे, और इसमें क्या होगा, सिर्फ आयोटा का साइन अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे कि मान लो हम इसका एक साइन माइनस कर देते हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो इसके कंजुगेट में क्या होगा कि ये साइन प्लस हो जाएगा और ये साइन माइनस हो जाएगा। चलो करते हैं, तो कंजुगेट ऑफ ए आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी 0, इधर भी 0, और सी प्लस आयोटा डी, ठीक है। तो कंजुगेट में हमेशा, चाहे वो मैट्रिक्स में हो या नॉन मैट्रिक्स, कोई भी हमारा टॉपिक है, अगर हम कंजुगेट फाइंड कर रहे हैं तो इसका मीन्स ये है कि जो भी आयोटा है इन्वॉल्व, उसका साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्दर हमारा कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में कुछ एक टॉपिक्स हैं, तो उसमें भी ये करने के लिए आता है। तो जब भी तुम्हें कंजुगेट करना हो तो सिर्फ ये आयोटा, यानी कि जो आई है ना, इसको हम आयोटा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में रीड करते हैं, और इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्लस था, ए प्लस आयोटा बी, तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस वाला है सी माइनस आयोटा डी, ये हो गया प्लस, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड क्या है, हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप, ये था हमारा 13, ठीक है। नेक्स्ट टाइप करेंगे हम हर्मिशियन, और उसका नेक्स्ट होगा हमारा स्क्यू हर्मिशियन। फोर्टीन, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि जब ये सिलेबस में होती है। शिवांगी, यस हेलो, हाँ, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस मैम। हाँ,
तो अब हम कर लेते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन में क्या होगा कि कोई भी मैट्रिक्स है ए और उसका हम कंजुगेट फाइंड करें, तब भी उनकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। ठीक है, यानी कि इफ ए इज इक्वल टू ए कंजुगेट, मैं यहाँ पे डिटेल में कर देती हूँ। A matrix which is conjugate is same as is same itself. एग्जाम्पल, हाँ इसका फॉर्मूला पहले हम कर लेते हैं। फॉर्मूला है इफ, हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होगा, मैट्रिक्स और उसका कंजुगेट इक्वल होगा। ठीक है, यस मैम। हाँ। क्यों हर्मिशियन में क्या होगा कि इसका जो कॉन्जुगेट है वो नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा, बस ये है। यानी कि ये जो है मैट्रिक्स और उसका कॉन्जुगेट आपस में उनका क्या होगा कि अपोजिट साइन, बस क्यू में। नेक्स्ट आई थिंक सो ये 15 टाइप है, 14 था, हाँ 15 टाइप। क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके बाद एक कौन सी, क्यू के बाद कॉन्जुगेट हो गई, हर्मिशियन हो गई दोनों में, और सिमेट्रिक हो गई, और कौन सी है, ऑर्थोगोनल। हाँ ऑर्थोगोनल बची। उसके बाद ट्रांसपोज बताती हूँ मैं। ट्रांसपोज तो एक ऑपरेशन टाइप समझ लो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट, स्क्यू हर्मिशियन, सॉरी स्क्यू, उसके बाद ऑर्थोगोनल, देन ट्रांसपोज करने के बाद ही हम एंड करेंगे। ओके डन। मैम आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। अब आ रही है? यस मैम। हेलो, एक बार रीजॉइन कर लेते हैं, यस नॉट मैम। नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार रीजॉइन कर लेते हैं।